दोस्तों, अगर स्टोर कीपर जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टोर कीपर जॉब की इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू में क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर से लेके टेक्निकल से लेके किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत आपके लिए यूज़फुल होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, किसी भी सेंटर पे जाएँगे स्टोर कीपर जॉब के लिए। तो कैसे आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। जब आपको क्वेश्चन पता रहेगा तभी उसका आप आंसर कर पाएँगे। अदरवाइज़ जब क्वेश्चन क्लाइंट पूछेगा आपको पता नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको हम बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। कंप्यूटर से लेके क्लाइंट किस तरह क्वेश्चन पूछता है स्टोर कीपर के जॉब में। अब मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेगा तो उसको वो भी बताऊँगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो क्लास से बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर से। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों जरूर करें। दोस्तों मैं बात करूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे सेंटर पे आपको क्लाइंट बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, बट आपको हम वही बताने वाले हैं जो कंप्यूटर लेकर पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन जो क्लाइंट पूछता है, मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम। अगर आप फ्रेशर हैं, अब एज ए फ्रेशर इंडिया में काम किया आपने, तो क्लाइंट इस तरह पूछेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम। अगर आप शेयर किएंगे मेरे पास है एक्सपीरियंस है 2 साल 4 साल 6 साल गल्फ कंट्री का किसी कंपनी का, तो इस तरह पूछ सकता है क्लाइंट आपसे। विच सॉफ्टवेयर हैव यू बीन वर्क ऑलरेडी। इस सॉफ्टवेयर आपने काम किया है, जो सॉफ्टवेयर पे काम किया उसके बारे में पूछेगा क्लाइंट। अगर मान लो आपने सैप पे किया काम, उसके बारे में पूछेगा। सैप का टी कोड बारे में पूछ सकता है, मीगो क्या है, जीआरएन क्या है, ME21 क्या है, या पूछ सकता है पीओ क्या है, परचेज ऑर्डर क्या है, डिलीवरी नोट क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा जो आपने काम किया है। अगर आप फ्रेशर हैं इंडिया आपने काम किया है तो पूछेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम। सिस्टम बारे में आप क्या जानते हैं। सॉफ्टवेयर डू हैव वर्क, किस सॉफ्टवेयर आपने काम किया अभी तक। तो अब जो सॉफ्टवेयर आपने काम किया है उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होता है इस क्वेश्चन में, कि मैंने एक्सेल पे काम किया, मैंने टाइल पे किया, मैंने सैप पे किया, जो भी सॉफ्टवेयर आपने काम किया उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट जो पूछता है, यू नो हाउ टू मेक मटेरियल रिकॉर्ड इन एंड आउट इन एक्सेल। जो मटेरियल का रिकॉर्ड हम रखते हैं सिस्टम में, उसको हम कैसे एक्सेल में बनाते हैं। डू यू नो हाउ टू मेक। क्लाइंट पूछता है कि कैसे पता आपको है, जो मटेरियल का हम रिकॉर्ड हमारा होता है हिसाब किताब, मटेरियल इन होता आउट होता है, मटेरियल के स्टॉक का रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, इससे संबंधित पूछता है। तो अगर आप स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ले। अगर बोलेंगे यस तो हो सकता है आपको सिस्टम दे दे बनवाने के लिए। तो पहले कॉलम में क्या डालना होता है, दूसरे कॉलम में क्या डालना होता है, तीसरे। तो आपको पता होना चाहिए मटेरियल कैसे स्टॉक का हम रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि पूछा जाता है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास एक्सपीरियंस मैंने काम किया है, तो पूछ सकता है सिस्टम में, वो बोल देगा आपको एक्सेल खोल के मुझे एक फॉर्मेट बना के दिखाओ मटेरियल का रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं एक्सेल में। आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाउ टू मेंटेन स्टॉक इन्वेंट्री। पूछता है हाउ टू मेंटेन स्टॉक इन्वेंट्री, या ऐसे पूछेगा, डू यू नो हाउ टू हैंडल स्टॉक इन्वेंट्री इन एक्सेल। ऐसे क्लाइंट पूछता है कि डू यू नो हाउ टू मेंटेन एक्सेल इन्वेंट्री एक्सेल। तो इसके बारे में आपको बताना होता है कि आप एक्सेल पे कैसे इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, या आपको पता है कैसे एक्सेल पे इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। क्लाइंट ये पूछ रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे आप एक्सेल पे इन्वेंट्री मैनेज करते थे। अगर काम किया आपने है तो इसका नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको, उसको आप तैयारी करना होगा कैसे आपको इसे आंसर करना है। इसके बारे में वीडियो यूट्यूब बहुत सारा पड़ा, आप उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे मेंटेन स्टॉक हम करते हैं। मेरे पास सिस्टम अभी फिलहाल है नहीं, आपको सिस्टम में बता देता मैं कि कैसे सिस्टम पे मैनेज करते हैं स्टॉक की इन्वेंट्री। नेक्स्ट दोस्तों जो है क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट जीमेल एंड आउटलुक। ये पूछता है आपको पता है जीमेल आउटलुक के बारे में क्या पता है। वैसे भी पूछ सकता है। क्लाइंट मुझसे पूछा था, क्लाइंट जो इंटरव्यू में, डू यू नो हाउ टू मेल आउटलुक।
आउटलुक पे कैसे मेल करते हैं आपको पता है? तो आउटलुक पे अगर काम किया है तो आपको पता होना चाहिए आउटलुक पे कैसे मेल करते हैं, जीमेल के बारे में कैसे मेल करते हैं। अगर आप यस बोलेंगे तो आप पूछ भी सकता है भी आपसे कि मेल करने का प्रोसीजर बताइए कैसे मेल करते हैं। कोई टॉपिक दे देगा, इस टॉपिक पे मेल कर लिखना है, मेल लिख के बताओ। ये पूछा जाता है, ये लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे मेल लिखते हैं। एक टॉपिक दे देगा, कोई टॉपिक आपको बता देगा, इस टॉपिक पे मेल लिखो। मैटेरियल अगर मेरा मटेरियल शॉर्ट है तो कैसे हम उसको मेल करेंगे हम, ऐसा दे सकता है टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल को कैसे हमको लिखना है। टॉपिक कोई भी माने नहीं रखता, आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है, डू यू नो हाउ टू यूज विलू का फार्मूला, कैन यू एक्सप्लेन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था ये लोग से इंटरव्यू में, विलू का फार्मूला बारे में पता आपको है, एक्सप्लेन करिए प्रोसेस उसका, आपको पूछेगा। कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, क्लाइंट एक्सेल जब टेस्ट लेता है तो सिस्टम से वर्क करवाता है। तो मेरा फिलहाल जो सिस्टम से वर्क नहीं लिया था, करवाया था, बट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है भीड़ में तो वहाँ पे नहीं होता है, कभी कभी होता है कि सिस्टम दे देता है भीड़ में भी 2 मिनट चेक करने के लिए, सम का फॉर्मूला यूज करवा लेगा, एक्सेल कोई फॉर्मूला यूज करवा लेगा, पावर टेबल यूज करा सकता है आपसे। तो एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए फार्मूला के बारे में आपको, अगर पूछ देता है आपको उसको बताने के लिए। और फार्मूला मान लीजिए यूज करवा रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कैसे उसको आंसर करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।